ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज पर ग्राउंड जीरो, और हम आपको बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर पूरा देश के साथ साथ कटिहार जिला के लोग भी एकजुट हैं। इस कोरोना वायरस को भगाना है, सतर्क रहकर ही इस कोरोना वायरस को हम भगा सकते हैं, इससे लड़ सकते हैं। चलिए हम लिए चलते हैं उन लोगों के पास जो घर में बैठे हुए हैं और घर से ही इस कोरोना वायरस को लेकर उनका क्या कहना है, हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे। रवि जी, जो दृश्य अभी नजर आ रहा है, हालांकि अभी जो इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है कि पटना मेडिकल कॉलेज में एक कोरोना पेशेंट की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बिहार में यह पहला डिटेक्ट और मौत। क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो बहुत ही दुखद जो है समाचार है। जो अभी तक हम लोग आश्वस्त थे कि बिहार में इस तरह की कोई जो है घटना नहीं घटी है, कोई भी ऐसे लोग संक्रमित नहीं हैं, तो ये सूचना है, ये एक संकेत है कि किस तरह कैसे हम एहतियात बरतें, कितना ज़्यादा ज़रूरी है इससे एहतियात बरतने का। क्योंकि अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, और सबसे बड़ा अगर मेडिसिन है, सबसे बड़ा एहतियात है, तो इसको हम कैसे, इससे अपने आप को बचाव कैसे करें। जो भी अपील करी जा रही है स्वास्थ्य विभाग के ज़रिए, ज़िला प्रशासन के द्वारा जो अपील करी जा रही है, उस अपील को हम जो है निश्चित रूप से उसको समझें और वही करें जो हमें कहा जा रहा है। एहतियात बरतना है, प्रिकॉशन लेना है, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस संक्रमण की ओर बढ़ रहे हैं और जो आपदा है उसके हम शिकार हो रहे हैं। और जैसा कि अभी जो सूचना मिली है कि बिहार में एक जो पहला संक्रमण से जो प्रभावित लोग हैं जिसकी मौत हो चुकी है, ये काफ़ी दुखदाई है, दुखद समाचार है। और जो है हम चाहेंगे कि जो है लोग एहतियात बरते, प्रिकॉशन ले, जनता कर्फ्यू का हिस्सा बने जैसा कि अपील करी जा रही है, और जो है कहीं भी अननेसेसरी यात्रा ना करें, मजमा ना लगाएं, तो जो है, और साथ ही में ही घर में खास करके जो बूढ़े युवा बच्चे हैं, जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, 60 55 65 साल से जो अधिक के युवा जो है बुजुर्ग हैं, युवा वर्ग, जैसे कि WHO ने कहा है कि युवा वर्ग भी अब इसकी चपेट में आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हर वर्ग के लोगों को, हर उम्र के लोगों को और हर धर्म के लोगों को इसमें जो है प्रिकॉशन लेना है। सब कुछ से ऊपर उठ करके सिर्फ देश हित में, अपने स्वास्थ्य के लिए सोचना है, सब कुछ को दरकिनार करना है। जो है ये संकेत है, तो इस संकेत को समझिए और प्रिकॉशन लीजिए। निश्चित रूप से जो ये जनता कर्फ्यू है, समाज से अलग हटने के लिए अपने आप को सैनिटाइज कर लीजिए। समझिए कि आपका घर ही आज आइसोलेशन वार्ड है, उस वार्ड में अपने आप को सुरक्षित रखिए, ताकि जो चेन बढ़ रहा है, संक्रमण का जो चेन बढ़ रहा है, इस चेन को हम रोक सकते हैं। यही एक जो है उपाय है, और इस उपाय को अपनाना है। जी तरुण जी, इस वक्त की बड़ी खबर, पटना मेडिकल कॉलेज में एक कोरोना का जो पेशेंट था उसकी मौत हो गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बिहार का यह पहला घटना। पूरे भारत में 300 से ऊपर लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं, और आज बिहार के पटना मेडिकल कॉलेज में एक कोरोना पेशेंट की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, हालांकि काफी ये झंझोक कर रखने वाली खबर है कि एक पेशेंट की मौत हो गई है कोरोना वायरस से। अब तक संदिग्ध की पहचान हो रही थी, आज संदिग्ध के बाद कोरोना पेशेंट की मौत हुई है। ये बिहार के लिए अलर्ट होने की जरूरत है, और अब भी आपको मौका है कि इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए खुद को लोगों से दूर रहें, 1 मीटर का डिस्टेंस बनाकर रहें, मास्क लगाकर चलें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, हैंड वॉश से हाथ धोएं। ये आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, तभी इस महामारी से आपको बचाया जा सकता है। और फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी बताइए, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो जी बताइए, आप इस वक्त कहां पर हैं? घर पर हैं या फिर घर से बाहर हैं? जी मैं अपने घर पे हूँ। क्या लगता है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए घर में रहना अत्यंत जरूरी है?
जी हाँ, कोरोना वायरस पूरे इंडिया में छाया हुआ है। पहले तो चाइना में, चीन में थी, चीन से पूरा भारत में भी आ गया है। ये तो बहुत बड़ा तरह का समस्या पैदा हो गया है। तो इसकी बचाव के लिए तो हम लोग को घर में ही रहना पड़ेगा। जब हम सुरक्षित रहेंगे तो हम अपने समाज को भी सुरक्षित रख पाएंगे, पूरे देश को सुरक्षित रख पाएंगे। क्या आप लोगों से अपील करेंगे? आप एक गृहिणी हैं, घर में रहकर इस कोरोना वायरस से डटकर मुकाबला कर रही हैं, लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं लोगों से यही कहना चाहूंगी कि वो भी अपने घर में रहे। सरकार द्वारा चलाया गया इस मुहिम जनता कर्फ्यू को सभी ये लोग पालन करें और सब अपनी स्वयं की रक्षा खुद करे, घर में रहे, कोरोना वायरस से बचाव कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। एक महिला थी जो घर में रहकर लोगों से भी अपील कर रही है कि घर में रहें और सुरक्षित रहें। और जो दृश्य अभी इस वक्त हम देख रहे हैं पूरे भारत में और अपने कटिहार शहर में भी लोग इस बीमारी से लड़ने के लिए एकजुट हो चुके हैं। रवि जी, देखें किस तरह से एक महिला अभी फोन कर खुद ये बताने की कोशिश कर रही थी कि एक अपील कर रही थी कि आप लोग भी घर में रहें, तभी इस महामारी से मुकाबला किया जा सकता है। हाँ तरुण जी, बहुत काबिल तारीफ है। मतलब निश्चित रूप से हर वर्ग के लोगों को जो है, खास करके महिला जो अपील कर रही हैं, ये भी एक सीख है, संकेत है। लोग इसको समझें, सीखें, अमल करें इस पर और सभी घर में रहें, जैसा कि बिहार सरकार ने भी अपील करी है। ये एक सामाजिक जो मतलब ये चेन जो बढ़ रहा है, इस तरह से जो संक्रमण का जो चेन बढ़ रहा है, ये एक एहतियात बरतना है। कोरोना से जो है डरना नहीं है, ये वायरस से डरना नहीं है, बस इससे लड़ने की जरूरत है जी। और हम जैसे कि आज बिहार में रवि जी, बिहार में एक खबर जो अभी इस वक्त आई है वो काफी दुखद खबर है कि एक कोरोना मरीज की मौत हो गई है। निश्चित रूप से बिहार को भी अब हाई अलर्ट जोन में पहले ही से था, लेकिन अब लगता है कि और प्रिकॉशन लेने की जरूरत है और इस पर गंभीरता से लेने की जरूरत है ताकि और भी न फैले। क्या लगता है आपको कि सरकार इस पर क्या कदम एहतियात के तौर पर और उठाना चाहेगी? जी, सबसे पहले तो एहतियात के तौर पर जो बिहार के जो सटे हुए इलाके हैं, जो राज्य हैं, उन सभी बॉर्डरों को सील कर दिया। खास करके हमारा जो नेपाल है उसको सील कर दिया गया है और वहाँ से जो आने जाने वाले लोगों की जो है इसका भी स्क्रीनिंग होती है। तो एक तरह से कहिए कि जो भी स्टेशन प्लेटफॉर्म हैं और जो भी बांग्लादेश है, अलग अलग जो राज्य हैं, तो जो बॉर्डर इलाका है, सीमावर्ती इलाका है, सबको सील कर दिया गया है और एहतियातन वहाँ पर जो है बहुत सावधानी बरती जा रही है। हर आने जाने वाले यात्रियों पर जो है पैनी नज़र रखी जा रही है, सबकी जो स्क्रीनिंग की जा रही है, उसके बाद ही जो है कोई जो है आवागमन हो पा रहा है। उसके बावजूद भी अगर कोई ऐसे गैर जिम्मेदार व्यक्ति गैर जिम्मेदाराना हरकत करे और जो है बिना एहतियात बरते हुए, बिना अपनी स्क्रीनिंग किए हुए जो है आंखों में धूल झोंक करके अगर वो क्रॉस करते हैं, घुस जाते हैं किसी समीपवर्ती ज़िले में, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनके द्वारा वो बीमारी जो है, वो संक्रमण है, वह एक दूसरे से फैले। जैसा कि अभी जो ताज़ा मामला आ रहा है कनिका कपूर का, तरुण जी, कि जो कनिका कपूर लंदन से आई और बिना स्क्रीनिंग किए हुए, एक मतलब जो रिपोर्ट आ रहा है, जो प्राप्त सूचना मिल रही है कि किस तरह से वो जो है बिना स्क्रीनिंग किए हुए अपने फैमिली मेम्बर से मिली, कई सारे गेट टुगेदर पार्टियां और जो है उसमें वो शामिल हुई और जो है फिर उनके बाद जैसे वो लक्षण उसमें दिखाई देने लगे संक्रमण के, और जब स्क्रीनिंग की गई तो पाया गया कि वो पॉजिटिव हैं। तो वो उसके बाद जो भी उनके संपर्क में जो व्यक्ति आए वह संक्रमित हुए और सभी आज आइसोलेटेड हैं, आइसोलेशन वार्ड में। जी, हम यहाँ पर आपको रोकेंगे। समाज सेवी कई संगठनों से जुड़े हुए हैं, हालांकि रेड क्रॉस के द्वारा मास्क का भी वितरण किया गया था फ्री में। अनिल चमड़िया जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, काफ़ी एक्टिव थे, इस कोरोना वायरस को लेकर एक्टिव हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों को घर घर जाकर यह बता रहे हैं कि कैसे इस तरह के माहौल में लोगों से संक्रमण जो फैल रही है उसको कैसे रोका जा सकता है। अनिल चमड़िया काफ़ी इस महामारी को रोकने में कटिहार शहर के लोगों को काफ़ी अवेयर कर रहे थे। अनिल जी, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? जी तरुण जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी, पूरा देश एकजुट है इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, कितना सफल मानते हैं और आपकी ओर से क्या एडवाइस दी जाएगी लोगों को? देखिए, धीरे धीरे भारत भी जो है कोरोना के
फेज 3 कम्युनिटी संक्रमण की ओर बढ़ रहा है। और अभी तक जो कदम उठाए गए हैं, काफ़ी अच्छे कदम उठाए गए हैं, लेकिन और एग्रेसिव रूप में कदम उठाने की ज़रूरत है। मैं स्थानीय स्तर पर अगर बात करना चाहूँ, तो मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि पिछले 3 दिनों में भारत के गुजरात से, हरियाणा से, पंजाब से ट्रेनें भर-भर करके वहाँ से माइग्रेट लेबर जो बिहार से गए हुए थे, वो वापस लौट रहे हैं। तो मेरे विचार से मेरी सलाह होगी पदाधिकारियों से, चाहे रेलवे के हों या जिला प्रशासन के, कि स्टेशन पर जो लंबी दूरी से जो भी ट्रेनें, कम से कम जब कल से वापस ट्रेन का चलना अगर चालू होता है, तो उनके यात्रियों की सघन जांच होनी चाहिए स्टेशन पर ही, एग्जिट पॉइंट पर जी। और अगर लगता है कोई लक्षण है, तो एक जैसे महाराष्ट्र में एक स्टैंप कलाई पर मारी जाती है क्वारंटाइन की, वैसे ही स्टैंप को यहाँ पर अविलंब इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और केएमसीएच के वार्ड में भी अगर किसी को भेजा जाता है, तो ये स्टैंपिंग इसलिए ज़रूरी है कि कई जगह से पूरे भारतवर्ष में मरीज आइसोलेशन वार्ड से बाहर भाग जाते हैं जी। तो ये स्टैंपिंग की अगर व्यवस्था रहेगी, तो उन्हें आम जनता भी चिन्हित कर पाएगी। और जैसा कि अब हम लोग अभी तक, कल तक कहते थे कि बिहार अभी तक अछूता है, लेकिन बिहार में भी मौत हो चुकी है, 2 केस ये काफी कंफर्म हो चुके हैं। दुखद घटना है जी, ये दुखद घटना है और काफी चिंता का विषय है। और ये देखिए, कोई कटिहार या बिहार या भारत की बात नहीं है, पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है। किसी को भी ये नहीं समझना चाहिए कि ये कोई सामान्य संस्था है। फिर मैं लोकल लेवल पर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि अगर ये ऐसे केस आइडेंटिफाई हो जाते हैं, तो फिर उन्हें आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे यहाँ बहुत ही कम मात्रा में आईसीयू में बेड अवेलेबल हैं, और वेंटिलेटर अगर देखें तो डबल डिजिट में भी वेंटिलेटर यहाँ उपलब्ध नहीं है जी। और इतने कम समय में क्या किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, इसके बारे में तो अनिल जी, शहर में आप घर पर ही अभी हैं, क्या लगता है कि जनता कर्फ्यू कितना लोग इसको प्रभाव से ले रहे हैं? मेरे को जो अभी तक फीडबैक मिला है, मेरे ख्याल से 99% ये सक्सेसफुल है। अगर 1% लोग दिखाई पड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि वो अपनी ड्यूटी पर जा रहे हो या ड्यूटी से आ रहे हो, अनिवार्य सेवाओं में से जुड़े हुए हों। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा। और इस जनता कर्फ्यू को पुनः एक दिन की गैप देके 3 से 4 दिन के लिए बढ़ाया जाना चाहिए जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। ये थे अनिल चमड़िया जी, एक समाज सेवी, काफ़ी एक्टिव हर मामले में। इनका भी जो कहना था कि जनता कर्फ्यू, काफ़ी लोग इसे मानते हुए अपने अपने घरों में हैं। कोरोना वायरस एक भयंकर महामारी के तौर पर भारत में कदम रखा है, इससे बचना है और लोगों को भी सुरक्षित रखना है। रवि जी, अनिल चमड़िया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे थे। इनका एक सलाह आया था कि जो कमियां हैं उसको पूरा कर लेने के बाद ही अगर कोई ज़्यादा बिहार में इफ़ेक्टिव होता है, तो उस स्थिति में कैसे लड़ा जा सकता है? जी, सबसे पहले तो हम समाज सेवी अनिल चमड़िया जी को धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने एक अच्छा संदेश जो है आज इस लाइव कार्यक्रम के ज़रिए आवाम तक पहुंचाया है। हालांकि वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं, काफ़ी मुस्तैदी से जो है सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, चाहे वो आगजनी हो, कोई भी प्राकृतिक आपदा हो। उनकी और उनके पूरी टीम की जो कार्यशैली होती है वो काबिल तारीफ होती है। बाढ़, कई सारे विपदाओं में जो है हमने उनको देखा है। वो सामाजिक संस्था, जिन जिन सामाजिक संस्थाओं से वो जुड़े हुए हैं, सबको उन्होंने एक्टिव रखा है। और रवि जी, हमारे साथ एक कॉलर्स जुड़ रहे हैं जो घर में है, विश्वनाथ जी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। विश्वनाथ जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी। विश्वनाथ जी, जनता कर्फ्यू पूरे देश में आज लागू है, आप इसको कैसे पालन कर रहे हैं? जी बिल्कुल पालन कर रहा है, सभी लोग पालन कर रहे हैं जी। आप घर में हैं या फिर अपने दफ्तर, ऑफिस में? जी, घर में है, घर से नहीं निकले हैं। संडे है, आसपास भी सभी लोग घर में हैं। क्या विश्वनाथ जी, आपके आसपास के मोहल्ले में, सड़कों पर क्या लोग इसका बेखूबी पालन कर रहे हैं या फिर रोड सड़कों पर लोग नजर आ रहे हैं? नहीं, बेखूबी पालन कर रहे हैं। सबका सोच एक ही है, हम सुरक्षित, देश सुरक्षित। जी बिल्कुल।
क्या कहना चाहेंगे और आम लोगों को विश्वनाथ जी, एक एक आदमी एक दूसरे को अपील करेंगे तभी इस कोरोना वायरस से हम लड़ सकते हैं, लोगों से क्या अपील करेंगे आप? जी जी, इस माहौल को देख के बहुत खुशी हो रही है, जो अपने देश के लिए सब एक तरह से घर में सभी आदमी पैक है, किसी से कोई मिलन जुलन नहीं है, बहुत अच्छा माहौल बना दिए हैं, सभी वैचारिक आदमी हैं, लगता है कि इससे अपना अपना कोरोना विचार के तरह घर में रह रहे हैं। लगता है विश्वनाथ जी कि इस तरह के माहौल से कोरोना वायरस दूर दूर तक इंडिया को प्रभावित नहीं कर पाएगा, नाकाम हो जाएगा। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वनाथ जी थे जिनका कहना है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, तभी इस देश के लोग सुरक्षित रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। विश्वनाथ रवि जी, लगातार कॉलर्स का फोन आ रहा है, लोग फोन कर करके यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम घर में हैं, इस जनता कर्फ्यू का पूरा समर्थन कर रहे हैं, कोरोना वायरस को भगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, जो है सभी लोगों की जिम्मेदारी है, जैसा कि अपील हो रहा है कि ये जो महामारी है नोबल कोरोना वायरस, इससे डरने की जरूरत नहीं है, इससे लड़ने की जरूरत है। और आज इस जंग में जो है आज हर वर्ग के लोग जो है शामिल हैं, जैसा कि देख रहे हैं आप लाइव में कि लोग अपने अपने घरों से केबीसी लाइव से जुड़े हुए हैं और अपनी अपनी बातें अब जो है एक दूसरे को अवेयर करने के लिए, एक दूसरे को जागरूक करने के लिए लोग। निश्चित तौर पर आप एक अनुभवी पत्रकार हैं, आपको भी अंदाज है कि किस तरह से लोगों को अवेयर करना चाहिए। पूर्व राज्य शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामप्रकाश महतो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये जनता कर्फ्यू से कोरोना वायरस कितना सफल होगा, इससे दूर भागाने में। महतो जी, आपका केबीसी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है जी। आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, मिल रही है आवाज, धन्यवाद। कितना पालन कर रहे हैं इस जनता कर्फ्यू का कोरोना वायरस से लड़ने के लिए? लगातार भारत के प्रधानमंत्री का जब संदेश आया कि होना चाहिए जनता कर्फ्यू, तो बिहार में और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष ने भी तमाम कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया है कि इसमें जागरूकता फैलाने, बचाव कि कोरोना जो वैश्विक महामारी है इससे बचाव के लिए कोई राजनीतिक विचारधारा आड़े नहीं आना चाहिए। तमाम लोग, हम लोग एक साथ हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि जितना परहेज कर सकते हैं परहेज कीजिए, संयम बरतिए और इस बीमारी से डरना नहीं है, इस बीमारी को हराना है जी। अभी आप ही के चैनल से आया है कि पटना में एक दुखद समाचार हुआ है। हालांकि हम लोग दुखी हैं। हम कटिहार में जी हम एक संदेश देना चाहते हैं। अब तो कुछ एक आध महीना से लगता है कि कटिहार में जिला प्रशासन सक्रिय है। इसके पहले तो लगता ही नहीं था कि कटिहार में कोई जिला पदाधिकारी है जी। तो हम आपके माध्यम से, केबीसी के माध्यम से और ललित अग्रवाल जी और उसके पूरे महापरिवार, केबीसी महापरिवार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस जागरूकता में आपका प्रयास सराहनीय है, प्रशंसनीय है जी। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे इस हम आम लोगों से भी अपील करेंगे कि इसी तरह संयम बरतिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और लेकिन एक सुझाव हम आपके माध्यम से जिला प्रशासन को देना चाहते हैं जी कि पूरे जिला में, केवल शहर नहीं, पूरे जिले में प्राइवेट डॉक्टर से भी जिला पदाधिकारी कोऑर्डिनेट करें सबको, जो निजी प्रैक्टिस करते हैं, जो कटिहार वासी ही उनको ही वो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे समय में पूरे चिकित्सकों का, जो कटिहार में प्रैक्टिस करते हैं 200, 250, 300 और बाकी सरकारी डॉक्टर जिले भर में एक आध महीना अपनी निःशुल्क सेवा दें और अपने जमा पूंजी में से कुछ सैनिटाइजर वगैरह बांटे, मास्क बांटे, ताकि आम लोग भी संयम बरतने में। गरीब आदमी कहाँ से मास्क खरीदेगा जी, कहाँ से सैनिटाइजर खरीदेगा?
तो हम जिला प्रशासन से अपील करेंगे कि तमाम डॉक्टर्स की मीटिंग बुला के डॉक्टर से कहें कि भाई आप सहयोग कीजिए, लोग बचेगा तब ना उसको स्वास्थ्य सेवा आप उपलब्ध कराइएगा। जी बिल्कुल। और हमको लगता है कि जिला जवान युवा जिला पदाधिकारी, कटिहार जिला के तमाम निजी प्रैक्टिशनर, बड़े डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर की टीम बनाकर पूरे जिले में टास्क फोर्स बनाया जाए। बाकी होम आइसोलेशन के रूप में जो ये प्रयास हो रहा है, ये सराहनीय प्रयास है। जैसे हम लोग होम आइसोलेट करके घर में अकेला रहेंगे तो धीरे धीरे बीमारी से हम बीमारी को हराने में कामयाब होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व राज्य शिक्षा मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश महतो लोगों से अपील करते हुए कि घर में रहें, आइसोलेट में रहें और तभी इस कोरोना वायरस से हम दूर हो सकते हैं। राम प्रकाश महतो का एक अपील था कि डॉक्टर लोगों को चाहिए था कि रवि जी उनको फ्री में जांच हो, मास्क बांटे जाएं। गरीब बहुत है इस बिहार में भी, कटिहार में भी, तो कितना असर होगा, क्या होना चाहिए ये? जी, सुझाव जो इनका अपील जो है पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश महतो जी का जो अपील है और जो सुझाव है वह काबिल तारीफ है। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा सुझाव इन्होंने दिया है। ज़िला प्रशासन को जो है इन पर निश्चित रूप से अमल करनी चाहिए, क्योंकि जो ये महामारी है, जैसा कि उन्होंने कहा है कि इस महामारी में सभी दल के लोग एक हो गए हैं। जैसा कि अपील प्रधानमंत्री का आया, जैसा इन्होंने कहा है, चूंकि राजद से ये जो बहुत बड़े नेता हैं राजद के, तो तमाम दल एक हो गया है। तो इस महामारी में सबको एकजुट होकर के लड़ना चाहिए। और जो सुझाव इन्होंने दिया है कि तमाम जो छोटे बड़े डॉक्टर हैं, निजी प्रैक्टिशनर हैं, उन सबों की एक टीम जिला प्रशासन को बना करके, अलग अलग टीम बना करके पूरे ज़िले में टास्क फोर्स गठित करना चाहिए इस महामारी से लड़ने के लिए। जैसा कि अपील है कि ये महामारी से डरना नहीं है, इस महामारी से लड़ना है। और ये लड़ने के लिए जो योद्धा डॉक्टर, जो चिकित्सक हैं, अनुभवी चिकित्सक हैं, जैसा कि इन्होंने अपने अनुभव के आधार पर जो बात करी है वो बहुत ही निश्चित रूप से अमल करने वाली है और जिला प्रशासन को अमल करना भी चाहिए। रवि जी, लौटेंगे आपके पास दोबारा। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर संजय गुप्ता ग्राउंड जीरो से इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। आइए इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। संजय जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी तरुण जी। इस वक्त आप कहाँ पे मौजूद हैं? हाँ जी तरुण जी, मैं इस वक्त अभी ललियाही और ओटीपाड़ा के बीच में मौजूद हूँ। किस तरह का माहौल है? क्या लोग इस जनता कर्फ्यू का बखूबी पालन कर रहे हैं और कोरोना वायरस को भगाने के लिए क्या एहतियात कर रहे हैं? जी बिल्कुल तरुण जी, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने जो मुहिम चलाया है कि जनता कर्फ्यू में लोगों को भागीदारी है, लोग अपने घर में रहेंगे, बिल्कुल इसका पालन हो रहा है। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखा, आपने वीडियो भी दिखा है कि अभी ओटीपाड़ा चौक पे 1 से 2 लोग ही नजर आ रहे हैं। जी, दुकानें खुली है या बंद है? जी, दुकान की बात किया जाए तो लगभग दुकान बंद है, लेकिन कुछ दुकानें, 1-2 किराना दुकान खुली हुई है, जैसा मैंने अभी देखा है। जी चलिए, दोबारा लौटेंगे संजय जी। आप भी इस महामारी से बचने के लिए घर में रहें। हालांकि हमारे सभी रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अपने अपने घरों से ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस जनता कर्फ्यू और इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बचाव ही सबसे बड़ा रवि जी उपाय है। तभी इस कोरोना वायरस से हम लोग बच सकते हैं। जी तरुण जी, निश्चित रूप से जो है ये महामारी से अगर लड़ना है तो एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और जैसा कि अपील है जनता कर्फ्यू, रही बात कि जैसा कि संजय गुप्ता अभी बता रहे थे, जिस जगह की वो रिपोर्टिंग कर रहे थे, हालांकि वो लगता है कोई मोहल्ला वगैरह हो, जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एक आध किराने की दुकान होगी जो मोहल्ले में होगी, जो जरूरत की सामान है, जो जरूरत की सामानें हैं। हालांकि जो बड़े बड़े चौक चौराहे हैं, जो कटिहार जिले का वो बाजार, जो बड़ा बड़ा बाजार है, सभी मॉल बंद है, सभी बाजार बंद पड़ा हुआ है। एक आध किराने दुकान के उसको छोड़ करके जो छोटे मोटे दुकान है वो हो सकता है जरूरत का सामान के लिए खुला गया होगा। लेकिन एहतियात के तौर पर हम देखा है, जैसा कि फुटेज में हम देख भी पा रहे हैं, जो हमारे जो संवाददाता चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, प्रखंड स्तर से पंचायत स्तर पर, सभी जो है उनकी निगाह है, पैनी निगाह है, तो दिख रहा है। हालांकि जनता कर्फ्यू है और हमारे संवाददाता डट करके अपने आप को जो है, मैं अपील करना चाहूँगा कि अपने संवाददाताओं से भी कि आप भी प्रिकॉशन लें, मास्क लगा करके रिपोर्टिंग करें।
और इस महामारी से अपने आप को बचाते हुए लोगों को जो है सुझाव दें, अपील करें। खुद को भी बचाना है एहतियात के तौर पर, तो जहां तक हो सके अपने आप को बचाइए और लोगों के बीच जा करके जो इस तरह अगर कहीं जिनको जानकारी नहीं है उनको जानकारी दें, अपील करें कि आप एहतियात बरतें और अपने अपने घरों में सैनिटाइज हो जाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें और हाथ की धुलाई जो है वह जितना अधिक से अधिक हो सके कोई एंटीसेप्टिक जो साबुन है उससे करें और जो है एहतियात के तौर पर अपने आसपास साफ़ सुथरा रखें, जहां आप हैं वहां साफ़ सुथरा रखें। बिल्कुल जो है समझिए कि आप जहां हैं आपका घर आइसोलेशन वार्ड है, उस वार्ड में अपने आप को सुरक्षित कर लें, तभी आप संक्रमण से बचाव कर पाएंगे। तो जो है ये अपील है। और जैसा कि डॉक्टर रामप्रकाश महतो बता रहे थे, अनिल चमरिया जी बता रहे थे, तो ये उनकी जो अपील है चलिए देख लेते हैं ग्राउंड जीरो से कई जगहों से हम लोगों के पास फुटेज आई है, उसको देख लेते हैं कि क्या स्थिति है शहर में और गांव में। चलिए देखते हैं एक झलक। सड़कें सुनसान, ललियाही का यह दृश्य और सड़कें आप देख सकते हैं कि इस महामारी से लड़ने के लिए लोग एकजुट हैं, पूरा देश एकजुट है। हर जगह से यही खबर आ रही है और यही देखने को मिल रहा है कि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर अरुण जुट रहे हैं जो केबीसी के संवाददाता हैं ग्राउंड जीरो से। आइए इनसे जानने की कोशिश कर। अरुण, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी, आवाज आ रही है। इस वक्त कहां पर हैं आप? ललियाही, वार्ड नंबर 10। अजी, ललियाही में हैं। हालांकि कई हर जगह प्रखंड से लेकर पंचायत और वार्डों तक हमारे संवाददाता मौजूद हैं ग्राउंड जीरो से। लगातार अपडेट आपको हम दे रहे हैं। अरुण, क्या कैसा माहौल है इस वक्त वहां पर? जी तरुण जी, आपको बताते चले कि आज 22 मार्च को नोवेल कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री ने अपील किया था कि जनता कर्फ्यू लगा रहेगा। जहां तक ललियाही की बात करें, वार्ड नंबर 10 में काफी व्यापक असर देखने को मिल रहा है। अभी लगभग जनता कर्फ्यू के 6 घंटे होने को चले, लेकिन सभी लोग अपने अपने घरों में ही हैं। जी, यह इलाका काफी हलचल वाला है। हर दिन इस वार्ड में लगभग दैनिक मजदूरी के लिए सैकड़ों की तादाद में मजदूर लोग भी आते हैं। एक बड़ी मंडी सी है, लेकिन आज यहाँ पे एक भी मजदूर देखने को नहीं मिला। इस तरह से कह सकते हैं 99% इस कोरोना वायरस को लेकर के जनता कर्फ्यू सक्सेस दिख रही है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह बातें समा गई है कि अगर इस जनता कर्फ्यू का अगर हम बखूबी पालन करेंगे तो कोरोना का जो दहशत है पूरे भारत में, उससे लोगों को निजात मिल पाएगी। ये मन में लोगों का बैठा हुआ है, तभी ये जनता कर्फ्यू आज सफलता की ओर। जी बिल्कुल तरुण जी, चूंकि आज रविवार भी है, सभी सरकारी दफ्तरों में आज छुट्टी होती है। लोग मोहल्ले समाज में एक दूसरे लोगों से मिलने जुलने का काफी टाइम मिलता है, लेकिन आज 22 मार्च जनता कर्फ्यू को लेकर लोग अपने अपने घर में अपने परिवार के साथ पूरा दिन व्यतीत करेंगे, ताकि इस नोवेल कोरोना 19 कोविड-19 से छुटकारा मिल सके, लोग सेफ रहें। चलिए अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए, फिर आपके पास दोबारा लौटेंगे। रवि जी, एक भी ऐसी जगह से खबर नहीं आ रही है कि 5 से ज़्यादा 10-20 की संख्या में लोग मौजूद हो। हर जगह एक सन्नाटा सा है, लोगों के मन में कोरोना वायरस को लेकर कहीं ना कहीं एक डर सा भी बना हुआ है कि महामारी के रूप में जो फैल रही है। तो क्या लगता है कि ये जो प्रयोग है, वैज्ञानिक प्रयोग, क्या लगता है कि सफल हो पाएगा?
तरुण जी, मैं बता दूं फिर एक बार लोगों से कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल डरना नहीं है। ये अगर आप डर गए तो समझिए मर गए। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल डरना तो है ही नहीं। आप ये कहावत तो सुनी होगी। तो इस कहावत को जो है ये करना है, चरितार्थ करना है कि डरना बिल्कुल नहीं है। ये महामारी है, इस महामारी से लड़ना है, डरना बिल्कुल नहीं है। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है और आप लड़ने के लिए अपने आप को तैयार रखिए। और तैयार तभी रहेंगे जब आप सुरक्षित रहेंगे, अपने आप को, अपने आस पड़ोस को, अपने परिजन को। छोटे छोटे बच्चे हैं, युवा वर्ग हैं, बुजुर्ग हैं, खास करके जो एहतियात बरतना है छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, जो बुजुर्ग हैं अपने परिवार में, अपने समाज में, उनको बताना है, उनको बचाना है, उन्हें सुरक्षित रखना है, उन्हें बाहर नहीं भेजना है और खुद को भी बचाना है। हर वर्ग के लोग को, हर उम्र के लोगों को सावधानी बरतनी है। सावधानी बरतने के लिए जैसा कि अपील की जा रही है कि आप मजमा न लगाएं, भीड़ भाड़ से बचें, जो है कोई भी सामूहिक जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें नहीं जाएं। और हालांकि सभी कार्यक्रमों को जो स्थगित कर दिया गया है, विवाह शादी समारोह को छोड़ करके तमाम शॉपिंग मॉल जो एहतियातन बंद कर दिए गए हैं, बाजारों में भीड़ भाड़ रवि जी, नहीं होनी चाहिए। अहमदाबाद की एक हम संवाददाता हैं इम्तियाज आलम, उनसे जान लेते हैं कि इम्तियाज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? इम्तियाज, आप अहमदाबाद में इस वक्त मौजूद है। कोरोना का जो यह जनता कर्फ्यू है कितना सफल नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जनता कर्फ्यू काफी सक्रिय नजर आ रही है और जनता बहुत कम ही मात्रा में सड़क पर नजर आ रही है। हालांकि इक्का दुक्का दुकान भी खुला है, जैसे मेडिकल वगैरह खुला हुआ है, बस यही देखने को मिल रहा है। और आशंका जताई जा रही है कि इसी तरह का दिन भर बना रहेगा। रात 9 बजे तक इस तरह के अपील की गई है, रिक्वेस्ट कहा जाए कि रिक्वेस्ट की गई। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।